मनुष्य की जितनी अधिक अपेक्षाएं होगी उतना अधिक वो दुखी होगा। शारीरिक अपेक्षाएं भी हो सकती है और मानसिक अपेक्षाएं भी हो सकती है। शारीरिक अपेक्षाएं जैसे ऐसा ही भोजन मिलना चाहिए, ये ही पदार्थ मिलना चाहिए, ऐसा ही रहने का स्थान, सोने का स्थान होना चाहिए, पंखा ही होना चाहिए गर्मियों में, पंखा ना हो ऐसा नहीं होना चाहिए। शारीरिक अपेक्षा। मानसिक अपेक्षाएं होती है सम्मान चाहता है व्यक्ति, अनुकूलता चाहता है, बाधा रहितता चाहता है, एकांतता चाहता है। और ना मिले तो दुखी होगा। तो शारीरिक और मानसिक अपेक्षाओं को कम करने के लिए शारीरिक और मानसिक सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। जितना अधिक शारीरिक सामर्थ्य होगा उतनी शारीरिक अपेक्षाएं कम होगी। शारीरिक सामर्थ्य अधिक होगा तो कुछ भी वो खा ले, सब उसको अनुकूल हो जाएगा। शरीर बलवान होगा, पाचन शक्ति तीव्र होगी, ब्रह्मचारी होगा। तो अनुकूल पदार्थ ना भी मिले तो भी कहेगा कोई बात नहीं, चला लेंगे काम, हमारे पास सामर्थ्य है। और जिसके पास सामर्थ्य नहीं होगा वो कहेगा भाई ये तो काम चलेगा नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, आज तो अनुकूल पदार्थ मिला ही नहीं, दुखी हो जाएगा। ऐसे ही जिसका शारीरिक सामर्थ्य नहीं है तो वो रात को सोते समय कुछ मच्छर काट जाएंगे तो बीमार हो जाएगा। जिसका शारीरिक सामर्थ्य होगा उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, काट जाए। कम शारीरिक सामर्थ्य वाला दुखी हो जाएगा, भाई ये तो ऐसे स्थान पे सोना पड़ेगा, मच्छर होंगे, ये तो मैं बीमार हो जाऊंगा। मच्छर भगाने के लिए कोई साधन नहीं मिला तो दुखी हो जाएगा। दूध चाहिए, दूध के बिना तो काम चलता नहीं, रात को दूध नहीं मिलेगा तो पेट साफ नहीं होगा और समस्या हो जाएगी, दुखी होता रहेगा। सामर्थ्य नहीं। जिसका सामर्थ्य अधिक होगा अच्छा होगा, कुछ भी मिल जाए सब हो जाएगा, सब हजम हो जाएगा। तो शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूरी शक्ति से।
ब्रह्मचर्य के अंतर्गत संयम तो आ ही गया है, जीवा के ऊपर संयम, और व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम धीरे धीरे बढ़ाता जाए। जब व्यायाम को बढ़ाया जाता है तो कष्ट होता है, उस कष्ट को सहन करने से शारीरिक सामर्थ्य बढ़ेगा। अब एक व्यक्ति 50 दंड मार सकता है, वो 30 ही मारेगा तो उसको दंड मारने में क्या कष्ट हुआ? कोई कष्ट नहीं हुआ, तो उससे कोई शारीरिक सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। 50 मार सकता है, 50 से अधिक नहीं। 55 मारेगा तो उसको कष्ट होगा, उस कष्ट को सहन करने से उसका सामर्थ्य बढ़ेगा। व्यायाम को धीरे धीरे बढ़ाता जाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे, संयम करे, तो इससे शारीरिक सामर्थ्य बढ़ता। मानसिक सामर्थ्य को बढ़ाने का भी यही उपाय है, ब्रह्मचर्य का पालन करे। पहली बात, शरीर से, मन से, वाणी से, और अधिक अधिक बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं को धीरे धीरे सहन करे। जैसे वहां धीरे धीरे व्यायाम बढ़ा रहा था, वैसे ही धीरे धीरे बड़ी बड़ी प्रतिकूलताओं को सहन करे। थोड़े अपमान को, फिर उससे अधिक अपमान को, फिर उससे अधिक अपमान को, फिर उससे अधिक अपमान को, ऐसा अपमान को सहन करने की मात्रा बढ़ाता जाए। प्रतिकूलता को भी अधिक अधिक बढ़ाता जाए। भूख प्यास सहन करनी है, आज इतनी सहन करनी है, कल और अधिक सहन करनी है, कल और अधिक सहन करनी है। अपमान है, विरोध है, निंदा है, उपहास है, उससे यदि बचता रहेगा तो ये तो वैसे ही है जैसे व्यायाम से बच रहा है। जो व्यायाम से बचेगा उसका शारीरिक सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। ऐसे ही जो प्रतिकूलता, विरोध, अपमान, निंदा, बाधा से बचता रहेगा, उसका मानसिक सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा। और इनको सहन करते रहने से उसने जो ज्ञान प्राप्त किया है ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में, संसार के विषय में, उसको जीवन के अंदर डालने का अवसर मिलेगा। वो उसके जीवन में रम जाएगा। तात्विक ज्ञान के स्तर पर आ जाएगा। और ईश्वर जी प्रकृति का ज्ञान विज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन प्रतिकूलताओं बाधाओं को सहन नहीं किया, तो उसको उस ज्ञान विज्ञान को व्यवहारिक बनाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, व्यवहार में नहीं आएगा, उसका साक्षात्कार ही नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ ली और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने के बाद जूते की दुकान खोल के बैठ गया, व्यापार करने लग गया। अब क्या उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई उसके जीवन के काम आई? कोई नहीं आई। अब किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी है, अब वो किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करे जहाँ उसका काम हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई का प्रयोग होता रहे, तब तो लाभ है। तब तो उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बढ़ती जाएगी, विद्या बढ़ती जाएगी, उसके जीवन के अंदर आएगी।
नहीं तो वो नष्ट हो जाएगी। ऐसे ईश्वर जी प्रकृति का ज्ञान विज्ञान है। वो जीवन के अंदर तभी आएगा, जीवन के अंदर उसको उतारने का तभी प्रेरणा मिलेगी जब व्यक्ति धीरे धीरे बाधाओं, प्रतिकूलताओं, अपमान, विरोध को अधिक अधिक सहन करता जाएगा, करता जाएगा। इससे उसकी उन्नति होती जाएगी, जैसे जैसे वो इन तीनों से संबंधित ज्ञान जीवन में उतरेगा। किसी ने एक स्टेटस भेजा कि धूप में तो पैर चलते रहते हैं और छाया के आते ही पैर रुक जाते हैं। मतलब कि जैसे ही सुख सुविधाएं मिलती है, वैसे ही व्यक्ति की प्रगति क्या है, रुक जाती है। फिर वो आराम करना चाहता है। और जब प्रतिकूलताएं होती है तो उसके पैर चलते रहते हैं। धूप में कोई विश्राम नहीं करना चाहेगा, वो चलता रहेगा, जल्दी निकलेगा धूप से। तो प्रतिकूलताओं, बाधाओं के आने पर प्रगति होती है, मानसिक बल बढ़ता है, मानसिक सामर्थ्य बढ़ता है। जो ईश्वर जीव प्रकृति से संबंधी ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया है वो जीवन के अंदर उतरता है। तो जैसे शारीरिक सामर्थ्य व्यायाम को बढ़ाते रहने से बढ़ता है, धीरे धीरे व्यायाम को बढ़ाता जाए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, संयम रखते हुए। ये नहीं कि संयम है नहीं और व्यायाम को बढ़ाता जा रहा है, उससे बल नहीं बढ़ेगा। तो संयम ही नहीं है तो छिद्र हो गया, छिद्र से सारा बल निकलता जाएगा। ऐसे ही मानसिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए भी संयम रखते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोक, ईर्ष्या, द्वेष आदि क्लेशों पर रोक लगाते हुए अधिक अधिक प्रतिकूलताओं को सहन करने का अभ्यास करता जाए। शर्त यह है कि कोई क्लेश नहीं उभरना चाहिए। क्लेश यदि उभर गया तो फिर सामर्थ्य घट जाए। इसलिए धीरे धीरे सामर्थ्य को बढ़ाए। वहां पर भी व्यायाम के पक्ष में भी यदि एकदम से व्यायाम को बढ़ाएगा तो रोगी हो सकता है। धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार से जैसे जैसे सामर्थ्य बढ़ता है, शारीरिक सामर्थ्य बढ़ता है, मानसिक सामर्थ्य बढ़ता है। मानसिक सामर्थ्य बढ़ने का मतलब तत्व ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अपेक्षाएं कम होती जाती। और जैसे जैसे अपेक्षाएं कम होती जाती है वैसे वैसे जीवन क्या है, सुखी होता है। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णाएं बहुत है वो तो दरिद्र है, कि भाई ये नहीं मिलेगा तो काम चलेगा ही, दुखी। सम्मान ना हो तो दुखी हो जाए। मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा अपमान हो गया, अपेक्षा बैठी है। लेकिन जिसको ईश्वर जी प्रकृति का ज्ञान होगा वो इससे ऊपर उठ जाएगा, मान अपमान से ऊपर उठ।